एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आशा करते होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं, तो यहाँ पे जो बोर्ड लग गया, मैंने आप लोग को बताया था शायद वीडियो में कि मैंने दूसरे जगह पे सरायमीर में मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला हूँ। तो वहाँ पे अब तक तो ये बोर्ड नहीं लगा था, मैं आप लोग को फ्लो चार्ट पे पढ़ाता था। तो अब ये मैंने बोर्ड लगा दिया, अब आप लोग को इस बोर्ड से पढ़ाएंगे। तो चलिए हम पढ़ाते हैं। ये एकदम बेसिक से है आपका, तो मैं आप लोग को बताऊंगा एकदम बेसिक से, बट आप लोग का ये रहेगा कि भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरा काम है बताना और आपका काम है सीखना। जैसे मैंने बताया था ना, अंग्रेजी की एक वर्ड बताया था मैं आप लोगों को, LEARN, लर्न बताया था। लर्न मीन्स होता है सीखना और याद करना होता है। तो बच्चे आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले देखिए मैं एकदम बेसिक से क्लियर कर रहा हूँ। तो पहले देखिए, मेरे चैनल का नाम है जिस पे मैं पढ़ाता हूँ, उस चैनल का नाम है GK खुशबू स्टडी, ठीक। और मेरा सेकंड चैनल जो है, इस पे रिया मैम आपको पढ़ाएंगी। इस पे आपको रिया मैम पढ़ाती हैं मस्ती कोचिंग पे। वो चाहे आपको गा के या नाच के, जैसे भी मतलब उनका मर्जी है वो पढ़ाती हैं। और उस पे मैं भी कभी कभाल के आ जाता हूँ, मिल लेता हूँ आप लोगों से, मस्ती कर लेता हूँ। तो इस दोनों चैनल को सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लो। क्या करेंगे सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज मैं आप लोग को सब्सक्राइब करने का भी फ़ायदा बता दे रहा हूँ। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो मेरे चैनल को, तो मेरे हर वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो जब नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखोगे, ठीक ना। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए आपके पढ़ाई की तरफ चलता हूँ। तो पहले से मैं आपको 20 वर्ड देता हूँ कुछ याद करने के लिए, ठीक। 20 वर्ड आपको याद करने के लिए दे देता हूँ। और इसमें मैं आपको बताऊँगा इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, किस जगह पे, आपको इतना बेसिक से बता दूंगा आज ना। ट्रांसलेट टेंस नंबर 1 का ना आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको दोबारा इस वीडियो को देखने का, किसी का पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस आप लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक ना। ओ तेरा ध्यान किधर है, इस पढ़ाई की तरफ लगा भैया, ठीक ना। चलो तो आइए, सबसे पहले आपका वो बहुत ही बेसिक होता है इस मिस आपका होता ही है। इस मिस आपका क्या होता है, ही मिस क्या होता है, वाह। तो ही मिस जो वाह होता है, ही का 3 प्रयोग होता है। ही का 3 प्रयोग, एक ही, सी और एक दैट। इस तीनों का अर्थ क्या होता है, तीनों का अर्थ होता है वाह। बट वहाँ पे अलग अलग जगह पे हम प्रयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे ही का होता है वाह, तो ये हम पुरुष के लिए लगाते हैं। अब अगर जो इंग्लिश मीडियम से बच्चा रहता है, मेरे यहाँ पे कल एक बच्चा आया था पढ़ने के लिए, मैंने उसे बताया कि बेटा यहाँ पे ही के साथ आप जब ही आ जाएगा तो वो पुरुष रहेगा। तो मान लीजिए जब पुरुष आ जाएगा तो वहाँ पे ही का प्रयोग कर दोगे। तो वो कहा कि सर ये पुरुष क्या होता है, उसे पुरुष नहीं पता था। और मैंने कहा है स्त्री, तो वो कह रहा है स्त्री प्रेस को कहते हैं, जिसे कपड़े को प्रेस करते हैं। तो मैंने कहा नहीं बच्चा, ये गलत हो जाएगा, उसको भी कहते हैं स्त्री में भी प्रेस होता है। बट यहाँ पे स्त्री का महिला दिया का दिया है, महिला। जेकरा के ठेठ भाषा में लोगन कहे ने औरत, ठीक ने, औरत में हरारू, ठीक। तो देखिए SHE, सी की हिंदी क्या होती है बाबू, वाह होती, क्या होती वाह। तो ये हम प्रयोग इसके लिए करते हैं, स्त्री के लिए, यानी कि वो लड़की रहेगी। वो क्या रहेगी, लड़की। बट वो तब तक लड़की कहलाती जब तक उसका शादी विवाह नहीं होता। तब तक कहते हैं लोग ना, अरे फला लड़की, फलानवा की लड़की, इसे कहते हैं। बट जैसे उसकी शादी हो जाती है तो ऐसे फिर कहने लगते, नाम देते हैं कि फलाने की मेहरुआ, फलाने की यही हो, मतलब बहुत सब कहते हैं। वो ठेठ भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब आपको मैं बता देता हूँ दैट की भी अंग्रेजी होती वाह। तो दैट का प्रयोग आप कहोगे निर्जीव के लिए। बट अगर आप यहाँ पे दैट करोगे निर्जीव के लिए तो करते हैं। यहाँ पे ना तो निर्जीव कहलाता है, यहाँ पे ना तो सजीव होता है, ना तो सजीव या ना ही निर्जीव होता। इसलिए ना ही सजीव ना ही निर्जीव होता है, क्योंकि ये दैट शब्द ऐसा है, वो हर एक जगह पे प्रयोग होता है, हर एक जगह पे आपका प्रयोग होता है। जैसे कि मतलब आप लोग समझ रहे हो, हर एक जगह
केवल आप लड़के को और लड़की को यानी मनई मेहरारू को छोड़ा करके और बकिया हर एक जगह के साथ आप किसका प्रयोग करोगे? दैट का। किसका? दैट का प्रयोग करो। अभी आगे आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको समझाऊंगा तो शायद आपको बहुत बेहतर से समझ में आएगा, ठीक ना। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ इन, आई एन, इन मिस होता में, इन मिस होता है में। जैसे कि अगर बीच में आ जाए, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं कोचिंग में पढ़ता हूँ, मैं कोचिंग पर, बट ये गलत हो जा रहा, मैं कोचिंग में पढ़ता हूँ। कोई इसे कहेगा मैं कोचिंग पर पढ़ता हूँ। अब ऐसे कहोगे मैं बाजार में यह चीज़ खाया था, मैं बाजार में बर्गर पिज्ज़ा खाया था। तो ये मेन ये ट्रांसलेट आपका क्या बन रहा है? शुद्ध बन रहा है। ये ट्रांसलेट आपका शुद्ध बन रहा है, एकदम सटीक बन रहा है, ठीक ना। तो मैं, इनकी अंग्रेजी होती है मैं, आई मिस मैं, आई मिस मैं, खुद अकेले। तो अब क्या? माई, माई मिस होता है मेरा, माई मिस मेरा, माई मिस क्या होता है? मेरा, माई मिस मेरा। अब इसी का भाई, माई का भाई हो गया मैं, मी मिस होता है मुझे, मी मिस मुझे, यू मिस तुम। अब यू का भाई हो गया योर मिस तुम्हारा, आर मिस क्या होता है? हो। अब आर का भाई क्या हो गया है? एम मिस क्या होता है? हूँ। एम मिस हूँ, मैं खुद हूँ, मैं खुद हूँ। अब देखिए वी मिस होता है हम, वी मिस हम। अब वी का भाई है आवर मिस होता है हमारा, आवर मिस हमारा। अब मैंने आपको ये चीज़ छोड़ दिया, शायद नहीं बता पाया। जैसे दैट मिस हुआ होता है निर्जीव के लिए, अब इसी दैट का भाई होता है दे मिस वे, दे मिस वे, दे मिस वे। अब आपका 13वां वर्ड है दिस, दिस मिस होता है या, दिस मिस या। तो ये आपको मैं बता दूं, दिस इसको दूर के लिए प्रयोग करते, किसके लिए? दूर के लिए। और जो दैट शब्द था यहाँ पे पास के लिए था जी। सॉरी यार, सही है? हाँ, गलत है। ये क्या है? गलत है। मेरा ध्यान किधर है भैया? यहाँ पे कोई लड़की भी तो नहीं बैठी है। चलिए, तो दिस की यहाँ पे प्रयोग हम करते पास के लिए, किसके लिए? पास के लिए करते। और वह जो दैट शब्द है ये दूर के लिए करते, दूर के। कैसे? जैसे कहते हैं वह गाय है, तो वह उंगली से दूरी के लिए दिखा रहा है। अब ये क्या है? सेब है पास में, या टेबल है, या स्टिक है, ठीक ना। तो ये सब पास में, ऐसे इसके लिए हम प्रयोग करते, दिस का प्रयोग करते, ठीक ना। अब इट मिस भी की होता है या, इट की भी अंग्रेजी होती है या। अब एक होती है दीज, दीज की अंग्रेजी होती ए, दोज मिस होता है वे। दीज मिस आप कह सकते ये सब, या ए यहाँ, ठीक ना, ये भी हो सकता है। और दोज की होती वे सब वहाँ, ठीक ना। अब एक होता है दियर होता है, एक होता है देयर। एक आपका दियर होता है, एक देयर होता है। सॉरी यार, दोनों को देयर ही पढ़ते हैं, दोनों को क्या पढ़ते हैं? देयर होता है। ये भी आपका देयर है और ये भी आपका देयर है। तो THEIR, ये दियर मीन्स क्या होता है? उनका और वहाँ, उनका और वहाँ। अब एक होता है आपका देयर, एक आपका होता है देयर, जिसकी अंग्रेजी होती है THERE, देयर मीन्स होता है वहाँ, ये केवल वहाँ होता है। और जो ये वाला THEIR रहता है, ये उनका और वहाँ के लिए प्रयोग होता है। तो बट आप लोग इस चीज़ को पूरे 20 वर्ड मीनिंग मैंने आपको सिखा दिए, बेसिक क्लियर से बेसिक क्लियर आपको कंप्लीट कर दिया। इस चीज़ को आप याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेहरबानी रहेगा, मेरे लिए नहीं आप लोग के लिए, ठीक ना। तो आगे चलूँ, अब मैं आपको बताता हूँ प्रयोग करने के लिए कि कैसे कैसे प्रयोग करेंगे हम, ठीक ना। तो मैं आपको बाबू बता दूँ, सबसे पहले का हम एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। ही सी इट या नाम के साथ, या नाम एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा ट्रांसलेट में हमेशा एम के साथ हमेशा आप आई का प्रयोग करोगे। ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया कि नहीं? एकदम शॉर्ट से याद हो रहा है ना।
कि खाली ऐसा कर ही सीट, या नाम एक वचन के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, या एम के दूसरा वाला है एम के साथ हम हमेशा आई का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा आपका क्या है, यू वी दे, यू वी दे, यू वी दे, और एक हो गया देयर, देयर दियर, इसका भी आप कर सकते हो। ठीक ना, या बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, या बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो बातें समझ में आ रही है? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको तीनों चीज बता दिया, लिसेंट बाय लिसेंट, ठीक ना, मैंने आपको तीनों चीज बता दिया। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ट्रांसलेट में करना है। अब जब तक सीखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। अब हमने आपको एक ट्रांसलेट दिया, वह लड़का, वह क्या है, लड़का, वह लड़का। हम दूर से बता रहे हैं कि पास के लिए बता रहे हैं? दूर से बता रहा हूँ मैं कि वह लड़का, ये जो लड़का ना है, सॉरी थोड़ा सा मोबाइल पे फ़ोन आ गया था इसलिए मैं देखने चला गया था। तो देखिए, अब मैं आपको जैसे कोई देता हूँ, वह लड़का है, वह लड़का, मैं दूर से उसे इशारा कर रहा हूँ, वह लड़का है, मैं इशारे से बात कर रहा हूँ, वह लड़का है, हम लोग आपस में बात कर, वह लड़का है, ऐसे करके कह रहे हैं। तो अब आपको बता दे रहा हूँ मैंने, जैसे कि बताया, लड़का अगर आ जाएगा यानी पुरुष अगर आ जाएगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। किसका? ही का प्रयोग करोगे। और लास्ट में अगर क्या है आ जाए, क्या है, तो वो समझ लीजिए हमारा टेंस कौन सा है। जैसे हम अंत से पहचानते हैं हर किसी ट्रांसलेट का, हर किसी तो किसी लास्ट से पहचानते, तो हमें सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट से भी पता चलेगा, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट से हमें यह पता चल रहा है कि ये हमारा एक वचन ट्रांसलेट है या बहुवचन है। बताओ जी, ये एक वचन है। कौन सी? एक वचन, क्योंकि हमने एक ही लड़का को कह रहे, वह लड़का है, वह लड़का है, तो मैं एक ही के लिए कह रहा हूँ, मैं एक ही के लिए कह रहा हूँ। तो अब इसका क्या लगाओगे, यहाँ पे ही लगाओगे। क्या लगाओगे? ही लगा दो। अब हाय की अंग्रेजी क्या होती है? इज होती है, तो अब इज लिख लोगे। अब लड़का का अंग्रेजी क्या बोला है? बॉय होती है, बॉय होती है, बॉय। अब इसके नीचे हमने एक ट्रांसलेट इसी के जोड़वा दे दिए, यानी इसी के बीबी को दे दिए हैं, वह लड़की है, वह लड़की है। तो अब लड़की अगर आ जाएगी तो बाबू तो क्या लगाओगे? सी लगाओगे। क्या लगाओगे? सी लगाओगे। अब हाय की अंग्रेजी इज लिखेंगे, फिर लड़की तो लड़की का अंग्रेजी लिखिएगा GIRL। मत बोला करो आप लोग। यह कार है, यह कार है। अब आपको मैं बता दूं, यह कार, तो यह की अंग्रेजी क्या होती है? दिस होती है। दिस मिस क्या होती है? या होती है। दिस मिस या होती है। तो जब दिस मिस या होती है, सबसे पहले इसके हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, दिस, ठीक ना। तो अब हाय की अंग्रेजी लिख देंगे, दिस इज कार, दिस इज कार, दिस इज कार, यह कार है। अंग्रेज लोग ऐसे नहीं बोलते ना जी, दिस इज कार। तो देखिए, दिस इज कार हो गया आपका। हम लड़का हैं, हम लड़का हैं। अब ये बताइए, ये एक वचन है कि बहुवचन है? मैं आपको जैसे कब आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है, मैंने ऊपर दिया ही, सी, इट या नाम के साथ क्या लगाओगे? इसका प्रयोग करोगे। अब मैंने दिया है यू, वी, दे, या बहुवचन के साथ क्या लगाओगे? आर का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर आर का प्रयोग करोगे जरूर। तो आपका जब आर मिस क्या होता है जी? आर मिस हो, आर मिस हो। तो हम कुछ ऐसे भी पता लगाते हैं, जब लास्ट में हमारा हो की अंग्रेजी आती है तो हम उसकी अंग्रेजी हम वर्ब में लिख देते हैं। बट यहाँ पे ना ही ऑब्जेक्ट में है, ना ही सब्जेक्ट, ना ही ऑब्जेक्ट, ना ही वर्ब में है, ठीक। तो हम सबसे पहले इसका सब्जेक्ट ही लिख देंगे, वी, हम की अंग्रेजी लिख देंगे वी। तो इसको अब हमें ये मतलब नहीं देखना, हमें बहुवचन देखना। हमें क्या देखना है?
बहुवचन देखना है तो वहाँ पे आर का प्रयोग होगा। वी आर बॉय। ठीक। तुम पागल हो, अब तुम की अंग्रेजी होती यू, तुम की अंग्रेजी होती है यू। अब हो की होती है आर, यू आर मैड। पागल की अंग्रेजी क्या होती है? मैड। पागल की अंग्रेजी क्या होती है? मैड होती है। तो बेटे आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप यू कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा मेरी बातें। तो देखिए, अब मैंने आपको इसी तरीके से मैं 10 ट्रांसलेट दे दिया। तो अब मैं इसी 10 ट्रांसलेट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तो अब ये होमवर्क में कर लीजिएगा। सुन लीजिए, वह साइकिल है, वह पागल है, तुम शेर हो, हम शेर हैं, वह हाथी है, यह मेज है, यह कलम है, यह कॉपी है, यह फोन यानी यह मोबाइल है, हाई वाला फ़ोन है, लो कौन वाला। फिर वह बैग कौन वाला? बैग टांग के जाने वाला बैग है। ठीक ना। तो अब मैं आपको 10 ट्रांसलेट दिया, आप लोग यहीं पे करके तुरंत मुझे दिखाइए, तुरंत करके दिखाओ। और हाँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ में जिससे आया वो भी कमेंट करेगा, जिसे नहीं समझ में आया वो फिर से बोलेगा सर एक बार प्लीज़ वंस मोर रिपीट। तो मैं ज़रूर रिपीट करूँगा। ठीक है ना, मैं ज़रूर रिपीट करूँगा। तो आप लोग बस बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के साथ। इसी तरीके से मैं आपसे बाद में मिलता हूँ भैया। बाय बाय सबको साथ में। लव यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।